अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामने नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम मुलाहज़ा फरमाएंगे जो कुर्बानी का जानवर है उसमें किस कदर ऐब होगा तो कुर्बानी करना जायज़ होगी, अगर कितना ऐब होगा तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगी। तो बड़ी तवज्जो के साथ वीडियो को अव्वल से आखिर मुलाहज़ा फरमाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो मोहतरम सामने नाज़रीन, जो हमारा कुर्बानी का जानवर है उसका बेऐब होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी ऐब है, मसलन कान में चीरा या सुराख है, तो कुर्बानी मकरूह होगी, और अगर ज़्यादा ऐब होगा तो फिर कुर्बानी होगी ही नहीं। ऐबदार जानवरों की तफसील जिनकी कुर्बानी नहीं होती। सबसे पहले नंबर पर ऐसा पागल जानवर जो चरता नहीं है, इतना कमज़ोर है जानवर के उसकी हड्डियों में मग़ज़ नहीं रहा। उसकी अलामत ये है कि वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो इस कमज़ोरी की वजह से वो खड़ा भी नहीं हो सकता। और अंधा जानवर या ऐसा काना जानवर जिसका अंधापन ज़ाहिर हो, जिसका कानापन भी ज़ाहिर हो, और ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, यानी जो बीमारी की वजह से चारा ना खाए, और ऐसा लंगड़ा जानवर जो खुद अपने पाँव से चलकर कुर्बान गाह तक ना जा सके, और ऐसा जानवर के जिसके पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो। वहशी यानी जंगली जानवर जैसे नीलगाय, जंगली बकरा या खुंता जानवर, यानी ऐसा जानवर कि जिसके अंदर नर और मादा दोनों अलामतें हैं। और जलाला यानी ऐसा जानवर जो गलाजत को खाता है, या जिसका एक पाँव काट लिया गया, यानी ऐसा जानवर जिसका एक पाँव काट लिया गया हो, उसका कान, दुम या उसकी चक्की है जो एक तिहाई से ज़्यादा कटे हुए, यानी उसका कान जो है और उसकी दुम जो है और उसकी जो चक्की है अगर एक तिहाई से ज़्यादा कटे हुए हों, नाक कटी हुई हो और दांत ना हों, यानी उसके दांत झड़ गए हों, थन कटे हुए हों या खुश्क हों। तो ये जो मैंने तमाम जानवरों की लिस्ट आपके सामने रखी हैं कान के मुताल्लिक, दांतों के मुताल्लिक, ये वो जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। बकरी में अगर एक थन खुश्क हो गया और गाय भैंस में दो थन खुश्क हो गए तो उनके लिए ये कुर्बानी नाजायज़ होने के लिए यही काफ़ी है कि यानी बकरी के एक थन खुश्क हो चुका है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। गाय है, भैंस है, उसके दो थन खुश्क हो चुके हैं तो उसकी भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। अगला मसला बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर हम कुर्बानी का जानवर लाते हैं, वो उछलता है, कूदता है, तो उसके सींगों का कोई मसला बन जाता है। तो ये मसला ज़हन नशीन फरमा लें, ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी सींग ना हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिसके पैदाइशी सींग नहीं है तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। हाँ, अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर वो सींग जड़ समेत टूटे हैं तो अब उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। यानी जड़ समेत अगर सींग टूट गए हैं तो अब उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और अगर सिर्फ वो सींग ऊपर से टूटे हैं लेकिन उन सींगों की जड़ जो है वो सलामत है तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। और अगला मसला ये कि कुर्बानी करते वक्त हम जानवर को जब लिटाते हैं वो उछलता है, कूदता है, जिसकी वजह से कोई ऐब पैदा हो गया। अब ये जो ऐब पैदा होगा, ये ऐब जानवर के अंदर कोई नुकसानदेह वाली बात नहीं है, इनको नुकसान और परेशानी वाली बात नहीं है। लिहाजा अब जानवर उछलता है, कूदता है, कुर्बानी के लिए जब उसको लिटा रहे थे, अब उसके अंदर जिस तरह का भी अगर ऐब पैदा होता है तो उसकी कुर्बानी जो है वो हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ कर लाया गया और ज़िबा कर दिया गया तो तब भी उसकी कुर्बानी जो है वो हो जाएगी। यानी परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि जिसमें ये ऐब पैदा हो गया, ये परेशानी बन जाएगी। और सबसे अहम बात ये है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते हैं, बेहतर यह है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से बंदा करें।
लेकिन अपने हाथ से तब करने की इजाज़त है जब अच्छे तरीके से जानवर को ज़िबा करना वो बंदा जानता हो, और अगर अच्छी तरह नहीं जानता तो दूसरे को ज़िबा करने का हुक्म दे। मगर इस सूरत में बेहतर ये है कि जब वो जानवर ज़िबा किया जा रहा हो तो ये जिसका जानवर है ये अपने जानवर के पास हाजिर रहे। और कुर्बानी की, उसके पेट में से ज़िंदा बच्चा निकला तो उसे भी ज़िबा कर दे, और उसे यानी बच्चे का गोश्त खाया जा सकता है, इसमें कोई नुकसानदेह वाली बात नहीं। हाँ, अगर मरा हुआ बच्चा हो तो उसे फेंक दे क्योंकि वो मुर्दार है। कुर्बानी हो गई और उस मरे हुए बच्चे की माँ का गोश्त भी खा सकते हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि बच्चा मरा हुआ है लिहाजा उसकी माँ का भी गोश्त नहीं खा सकते। हाँ, बच्चा मुर्दार है उसको निकाल दें, लेकिन जो उसकी माँ का गोश्त है उसके अंदर खाने में कोई कबाहत नहीं, वो गोश्त खा सकते हैं। और अगला मसला बहुत अहम है कि जब हमें तकबीर पढ़नी नहीं आती, जानवर ज़िबा नहीं करना आता, हम दूसरे भाई को कह देते भाई तू तकबीर कर दे, और साथ छुरी पर हम हाथ रख लेते हैं। तो इस वक्त ये हमें मसला ज़हननशीं रखना होगा। दूसरे से ज़िबा करवाया और ख़ुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया, तो दोनों ने मिलकर ज़िबा किया तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। यानी जिसका जानवर है उसने हाथ रखा वो भी बिस्मिल्लाह लाजमी पड़ेगा, और जो कर रहा है वो भी बिस्मिल्लाह लाजमी पड़ेगा। एक ने भी जानबूझकर छोड़ दी ये ख्याल करके कि दूसरा बंदा पढ़ लेगा, दूसरे ने कहा कि जो वो पहले वाला कह लेगा, तो इस तरह क्या होगा, दोनों सूरतों में जानवर हलाल नहीं होगा। इसलिए ये बड़ा हसास मसला है, इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। और जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो जानवर की कितनी रगें कट जाना लाजिम है। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं जानवर की जो ज़िबा करने वाली रगें होती हैं वो 4 होती हैं। उनके अंदर पहली हुल्कूम है, यानी ये वो है जिसमें से सांस आती जाती है, और मुरी, इससे वो जानवर खाना पानी उसके जिस्म में उतरता है। और इन दोनों के अगल बगल 2 रगें होती हैं जिनमें खून की रवानी है, इनको वादाजैन कहते हैं। और ज़िबा की 4 रगों में से 3 रगों का कट जाना भी काफ़ी है, यानी इस सूरत में भी जानवर हलाल हो जाएगा। अक्सर के लिए वही हुक्म है जो कुल के लिए, और अगर चारों में से हर एक का अक्सर हिस्सा कट जाएगा जब भी हलाल हो जाएगा। अगर चारों रगों को आधा आधा काटा है, हर रग आधी आधी कट गई, आधी बाकी है, तो जानवर हलाल नहीं होगा। तो मोहतरम सामने नाज़रीन, ये बहुत अहम मसाइल हैं। इन मसाइल को हम आगे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सवाब के लिए से वीडियो को मुलादा फरमाएँ और दोस्त अहबाब तक ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करते रहा करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।